All right, friends, I'm back. आप अगर लिखते हैं चैट विंडो पे तो मुझे पता लग जाएगा सब आ गए हैं. ओके, वेरी गुड. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो सबसे पहले डिलीवरी क्वांटिटी को थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, क्योंकि यही वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक अभी मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और डिलीवरी भी डिलीवरेबल क्वांटिटी मतलब प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरेबल क्वांटिटी, इन तीन चीजों को आप जब समझ जाएंगे अलॉन्ग विद वॉलेटिलिटी एंड along with the liquidity concept, you will be successfully able to trade options market. Okay, so you don't have to worry. अब हम क्या करेंगे कि इसी को ले लेते हैं. ठीक है, तो मैंने कहा था कि दिस इज, ये जो है रिलायंस का जन्म कुंडली है, राइट? दैट इज व्हाट आई सेड. ठीक है, इस जन्म कुंडली में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, ये तो वाइटल्स हैं. ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, शुगर लेवल्स क्या हैं. ठीक है, तो रिलायंस के ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रेडेड क्वांटिटी आएगा. ठीक है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, और साथ में एक डिलीवरेबल क्वांटिटी होगा. ओके, अब मुझे एक चीज बताइए. मान लीजिए मेरा कंपनी है, ठीक है, A2 मर्केंटाइल, और मुझे कल को इसे स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना है. ओके, तो मुझे अगर इसको लिस्ट करना है तो लिस्टिंग होने से पहले, मतलब जब लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा लोगों के लिए? ये किस तरह से मार्केट में आएगा A2 मर्केंटाइल फॉर ट्रेडिंग? मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहली चीज? वेरी गुड, एक्सेलेंट, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा, राइट? इनिशियल पब्लिक ऑफर किए बिना कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जा सकता, आप सब जानते हैं, राइट? और ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होता क्या है? ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जहां पे कि स्टॉक्स को नए ओनर्स को, मतलब जो लोग होते हैं जो स्टेक होल्डर्स बनना चाहते हैं, उनको एलोकेट किया जाता है इवन बिफोर द लिस्टिंग हैपेंस ऑन द एक्सचेंजेस. ठीक है, एनएससी और बीएससी पे लिस्टिंग से भी पहले मुझे इन शेयर्स को, सबसे पहले मुझे इन शेयर्स को एलोकेट करना पड़ेगा. बिना एलोकेशन की मैं लिस्ट नहीं कर सकता अपनी कंपनी को. ठीक है, जिसको कि आईपीओ का प्रोसेस कहते हैं. ओके, नाउ जब आईपीओ हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि जो नए स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आईपीओ में एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, उनको इस कंपनी के शेयर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं? यस और नो? किसी को 10 क्वांटिटी मिल गया, किसी को 1 मिल गया, किसी को 5 मिल गया, किसी को 50 मिल गया, राइट? इस टाइप से क्वांटिटीज को एलोकेट कर दिया जाता है, राइट? जब वो एलोकेट हो जाता है उसके बाद उनको एक तारीख भी बता दिया जाता है कि हाँ, फलाना तारीख को जो है मेरी कंपनी A2 मर्केंटाइल का लिस्टिंग जो है एक्सचेंजेस पे होगा. तो एनएससी पे, बीएससी पे सुबह 10 बजे जो है एक घंटी बजाएंगे हम, और ट्रेडिंग जो है मेरे इस स्टॉक पे शुरू हो जाएगा. करेक्ट? इसका मतलब यह होता है कि जब स्टॉक मार्केट में आता है, मतलब जब एक्सचेंजेस में लिस्ट होता है, उससे पहले तो स्टॉक एलोकेट हो चुका होता है. उस स्टॉक को ओन करने वाले लोग होते हैं. दैट स्टॉक इज ऑलरेडी ओन्ड बाय पीपल. करेक्ट? राइट? देयरफॉर ये जो डिलीवरी क्वांटिटी आप देखते हैं या फिर डिलीवरेबल क्वांटिटी आप यहां पे देखते हैं, ये हमेशा सेल वॉल्यूम होता है. फ्रेंड्स, इक्विटी मार्केट्स में आप कभी भी शॉर्ट पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पास रिलायंस का शेयर है ही नहीं और आप उसको बेच के बैठ जाओ. कि आपने 100 क्वांटिटी को सेल कर दिया क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे गिरने वाला है, मतलब रिलायंस का जो स्टॉक है वो नीचे गिरने वाला है, तो आपने 100 क्वांटिटी को बेच दिया कि चलो 4-5 दिन के बाद वापस खरीद लूंगा. ऐसा नहीं हो सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन डू दिस ओनली इन इंट्राडे. You cannot leave a short position in the market, correct?
which means market at the end of the day is always net long. हमेशा नेट लॉन्ग होती है मार्केट। जो भी स्टॉक्स हैं उसको कोई ना कोई खरीद करके बैठा जरूर है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी में जो नंबर दिखता है अपने को, ये बिकवाली का नंबर है, ये सेलिंग का नंबर है। 48 लाख शेयर्स लोगों के पास थे, तभी तो वो आज मार्केट में बेच करके जा पाए। अगर उनके पास होते ही नहीं तो वो मार्केट में बेच पाते ही नहीं। साथ ही में आपको यह भी पता चल रहा है कि अगर ये 48 लाख शेयर्स मार्केट में बिके हैं तो इन 48 लाख शेयर्स को किसी ने खरीदा है। yes or no? Because market cannot stay net short at the end of the day. नेट शॉर्ट नहीं रह सकती, मार्केट को नेट लॉन्ग होना पड़ता है। ठीक है, तो इस दिन कितना बिका, कितना बेचने के लिए माल आया? 48,90,000 समथिंग। इस दिन कितना बिकने के लिए माल आया? 29,37,000 समथिंग। इस दिन कितने बिकने के लिए माल आया? 49,28,000 और सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा सेल नंबर है। इतना बिकने को आया तभी तो किसी ने खरीदा। अब जब ये बिकने को आया, अगर प्राइस नीचे गिर गया, ठीक है, अगर बिकने को आया और प्राइस नीचे गिर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? बड़े इन्वेस्टर ने किसी ने बेच दिया, तभी तो प्राइस नीचे गिर गया, क्योंकि उसको खरीदते खरीदते लोगों को बहुत नीचे तक जाना पड़ा, तब जाकर के टोटल नेट बाइंग हो पाई। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी दिन पे बहुत ज्यादा सेलिंग होती है और प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि प्राइस इतना ऊपर चला गया था, इस वजह से लोगों ने बेच दिया। उनको लगा कि आज सही दिन है, इसको बेचो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अब वो उसके अगले दिन ऊपर जाएगा या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब यहां पे जो भी वॉल्यूम आपको दिखता है वो सेलिंग का वॉल्यूम होता है। अब देखिए, यहां पे मैंने एक जगह पे आपको कहा था कि यहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ है, राइट? ये देखिए, यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, 22 लाख से 63 लाख हो गया शेयर का, सॉरी, जो सेलिंग है। और इसके साथ हुआ क्या? प्राइस ऊपर गया है, यही बोला था। पर मैंने इस दिन पे आपको नहीं बोला कि प्राइस बुलिश है, मैंने इस दिन पे बोला आपको कि प्राइस बुलिश है। क्यों? इस दिन सेलिंग कम हुई, हाँ या ना? इस दिन से इस दिन पे सेलिंग कम हुई है। जब सेलिंग कम हुई है मतलब माल कम आ रहा है मार्केट में, तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही बिकवाली कम होती है प्राइस ऊपर जाने लगता है, मतलब डिमांड है। ठीक है, इसी तरह से जब मैंने यहां पे भी आपको समझाया था कि देखिए यहां पे क्या हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ तो ये प्राइस था 964, पर मैंने डिसीजन को कब लिया? यहां पे कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, आज सेलिंग कम हुई है कल के मुकाबले, हाँ या ना? यहाँ पे 50 लाख की सेलिंग थी, 50 लाख, और यहाँ पे 43 लाख। करेक्ट? सेलिंग कम हुआ है, प्राइस किस तरफ गया है? ऊपर गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड है, सप्लाई है। यहां डिमांड आ रही है, राइट? अगले दिन स्ट्रॉन्ग खुल रहा है, स्टॉक ऊपर जंप मार के खुल रहा है। डिमांड आ रही है, ऊपर जंप मार के खुल रहा है, मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहां पे देख लो,
इस वाली जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, हाँ या ना? इस वाली जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट? यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ हमको समझ में आया कि प्राइस बुलिश है इस वाले लेवल पे, इस वाली जगह पे, यस और नो? ठीक है। अगले दिन ये ओपन प्राइस है 1013.19, 1013.90, ये ओपन प्राइस है। क्या ये स्ट्रांग है? क्या ये टॉप के खुल रहा है? बहुत ज्यादा मोमेंटम है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो रुक जाओ, शायद अभी पूरी तरह से फल पका नहीं है, अभी भी कसर बाकी है। ठीक है, फल पका नहीं है। और इस जगह से क्या आप देख सकते हो कि प्राइस स्लाइड करने लगा, धीरे धीरे करके थोड़ा करेक्ट होने लगा। थोड़ा सा प्राइस जो है वो करेक्शन मोड में आ गया। यहाँ पे करेक्शन हुई, प्राइस ने मोमेंटम गेन किया, इस वाली जगह से एक ब्रेकआउट हो गया, और हमको हमारा 100% रिटर्न ऑन कैपिटल इस वाली जगह पे दे गया। करेक्ट? वेरी गुड। ओके, तो अब मुझे ये बताइए, क्लियर है ये डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, अगर आप इन तीन पैरामीटर्स को समझ रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब Sir, हाँ जी, sir had a कहिए। question. बोलो So अभी। unless there is a price breakout in terms of a gap up after delivery quantity breakout, we cannot confirm the trend. नो, बिकॉज देयर हैज टू बी अ लिक्विडिटी गैप। That is the method by which the stock tells you that the price wants to go up. Yes, sir. So these are the parameters. Now, did I explain you this कि ऐसा होता है? ठीक है, पर ये लाइन वाइन बना के ड्रॉ करना बहुत टफ होता है। ठीक है, और वो हम सबको समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसे जो पैटर्न्स हैं ये बनेंगे, उन पैटर्न्स को कैसे पकड़ोगे आप? उन पैटर्न्स को पकड़ने का जो तरीका होता है वो होता है, कहीं से भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो स्टॉक बदल देते हैं, कुछ और बताओ, कोई और नाम बताओ। यूपीएल, गेट इट। ऑलराइट, तो ये यूपीएल का जन्म कुंडली, दिस इज यूपीएल जन्म कुंडली। ओके, नाउ आई विल रीड द क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ा है, बढ़ गया है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इस दिन पे द हाई वाज 696 एंड द लो वाज 682। ओके, जब ये प्राइस बढ़ा, सॉरी वॉल्यूम जब ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम ऊपर गया, व्हाट इज द लो? द लो इज 687.95 एंड द हाई इज हायर देन दिस, यस और नो? Yes, sir. Next day, the volume again broke out.
On this day, do you see the high price is higher and the low price is also higher? Yes, sir. Now tell me, guys, is it forming higher highs and higher lows? Yes, sir. Okay. So in this area, this particular area, this particular area, it is showing us that it is forming higher highs and higher lows. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं. Volume reduced. Yes, sir. Is it a higher high, higher low? No. Volume slightly increased. Is it a higher high, higher low? No. Rather, it is reverse. It is a lower low, lower high, lower low, lower high. Yes or no? Yes, sir. Okay. I'm going back to this place. When the higher high, higher lows with higher volumes or breakout volumes was happening, it was forming this area. Okay. And when the lower lows and the lower highs were forming with the volume breakout, it was forming this area. Okay. Now let's see. It's the volume started to increase from here, right? From this to this to this to this, then to this, and then it stopped, right? Yes. So it started from this place and it was increasing. We saw that it was forming higher highs, higher lows. Now what was the low? 680.70. 680.70. Now after that, when the price stopped, okay, sorry, the volume stopped and volume started increasing again, we noticed that it is forming what? Lower highs and lower lows. Yes, sir. Correct? Okay, very good. Which means that the 680.70 is the support level. Okay, when the price is going up, it is forming higher highs, higher lows. Okay, it is forming a support. The same way, when the price reduces and it reduces with increasing volumes, it forms resistance. Okay, now what is the support? It is 680.70. Okay, now let's see. 680.70 is our benchmark. Okay, when the price was increasing, it formed 680.70 at the support, and when the price, when the volume stopped here, increased here, the high price was here and the low price is where? 687.70. So it is still above the support level, correct? Yes, sir. Okay. Now it is still above the support level. Now let's see, the volume reduced and here the volume has increased. And here the volume has again increased. Now when the volume is increasing here, is it forming a higher high, higher low, or a lower high, lower low? Lower high, lower low. Next day, volume again increased, lower high, lower low. Okay. This day, the volume increased a lot and it formed a higher high
and a higher low. See this place. Yes or no? Now, do you see while it was in a downtrend, you notice while it was in a downtrend, see it is in a downtrend, the volume increased, it was 794, there was some price. When the volume increased a little bit, it got into a downtrend. It is lower high and lower low. In this sequence, the volume again increased, but this time it is a higher high and a higher low. This has formed a pivot point. आप लोगों ने जब टेलीविजन वगैरह देखते हो ना, ओके, टेलीविजन देखते हो आप, उसमें लोग कहते हैं ना, अरे पिवट पॉइंट बन गया, पिवट पॉइंट बन गया, यहां पे ट्रेड करना है, यहां पे ट्रेड करना है. ठीक है, आपको पिवट पॉइंट दिखा दिया मैंने कैसे मिलता है. बहुत सिंपल, कोई ज्यादा इधर उधर हैरान होने की जरूरत नहीं है. जब एक ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, ट्रेंड फॉर्मेशन में, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हायर हाई हायर लो बनना चाहिए. वॉल्यूम बढ़ेगा तो हायर लोअर लो लोअर हाई बनना चाहिए. अगर उसको तोड़ते हुए कोई ऐसी कहानी बन जाएगी, देखिए यहां पे कैसे वॉल्यूम बढ़ा और उल्टा कहानी बन गई. यहां पे कहा तो इसको लोअर लो लोअर हाई बनाना चाहिए था, इसने हायर हाई और हायर लो बना दिया. अब 686 का जो जगह है और जो 706.75 का जो जगह है, ये हमारे लिए एक रेंज बन गया है. अगर प्राइस 706.75 के ऊपर जाएगा तो हम इसको ऊपर की तरफ कॉल बाई कर सकते हैं या फिर पुट सेल कर सकते हैं. उसी तरह से अगर ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, 686 की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, इससे नीचे, तो हम पुट्स को बाई करेंगे या फिर कॉल्स को सेल कर देंगे. ठीक है, अब देखिएगा, यहां पे वॉल्यूम गिर गया, ब्रेक हो गया. ये यहां पे ये जो सीक्वेंस चल रहा था ये ब्रेक हो गया, यहां पे वॉल्यूम गिर गया. जब वॉल्यूम गिरा तो ये देखिए ये साइडवेज हो गया. ये वीडियो में आपको समझाया गया था कि लो वॉलेटाइल स्टॉक्स कैसे निकालते हैं, हाँ या ना? वीडियो में भेजा था मैंने. ये स्टॉक आप ही ने दिया है, मैंने नहीं उठाया. ऑन द फ्लाई आपने बोला है कि इसको देखो, मैंने उसी को देख रहा हूं, उसी को पढ़ रहा हूं. ठीक है, ये अटक गया, चिपक गया है बीच में. देखो इसका हाई ऊपर है और इसका लो, ये देखो हाई जो है वो नीचे है, 706.75 से नीचे है ना, और इसका जो लो है वो 686 के ऊपर है. एक परफेक्ट एरिया बन गया है लो वॉलेटाइल स्टॉक का. वॉलेटिलिटी गिरी है, मतलब वॉलेटिलिटी गिरने का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी घटी या बढ़ी? घटी. रिड्यूस. इंप्लाइड वॉलेटिलिटी घटेगा तो प्रीमियम इंक्रीज रिड्यूस? रिड्यूस. रिड्यूस. रिड्यूस मतलब कॉल भी सस्ता, पुट भी सस्ता. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? हरा कैंडल बनेगा तो इस तरफ को ध्यान देना है और लाल कैंडल बनेगा तो इस तरफ को ध्यान देना है, राइट? अब देखो, अब ये सपोर्ट ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है? सपोर्ट कहां पे? 686 पे. बीच में एक लो वॉलेटाइल जोन बन गया है. किस तरफ ब्रेक हुआ है? लो पे. नीचे की तरफ. ठीक है, नीचे की साइड पे ब्रेक हुआ है. किस तरफ गिरा है, मतलब किस तरफ मूव किया? नीचे की तरफ. अब अगर यहां पे आप कॉल्स पुट्स को बाई भी कर लेते हो, ठीक है, मान लो कि आपने पुट्स को बाई कर दिया, यहां पे 100% रिटर्न दिख रहा है आपको? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है
आपको स्टॉक को पढ़ना सीखना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और क्लियरली डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, अब मुझे ये बताओ, इसके बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है, दिख रहा है ना ये यहां से, यहां पे ऊपर नीचे उछल कूद मार रहा था, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है, जब हम वहां पे रीडिंग कर रहे थे तो कुछ ऐसा बन रहा था। मानते हो, कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा था। जब हम उस डेटा को पढ़ रहे थे तो पहले हमने देखा कि अरे हाई के साथ हाई भी टूट रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो बन रहा है, फिर लोअर हाई लोअर लोज बनने लगा, फिर एक जगह पे आया जहां पे कि अजीब सा वो हुआ कि हाई जब डाउन ट्रेंड में है उसी में वॉल्यूम बढ़ा करके उसने हायर हाई और हायर लो बना दिया। तो वो वाली एक जगह थी जहां पे कि स्टॉक करेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
अपॉलॉजीज गाइस, एक्चुअली आज वीकेंड की वजह से, वीकेंड कह रहा हूँ, ये बारिश की वजह से द गाइस कुड नॉट टर्न अप टू द ऑफिस, तो दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन लोकेशंस, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको आज। ओके, तो फ्रेंड्स, तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसके बाद प्राइस जो है वो एक तरफ को ड्रिफ्ट होगा। ओके, तो अब देखिए यूपीएल जो आपने मुझे स्टॉक दिया, तो उसमें जो प्राइस है वो एक तरफ को ड्रिफ्ट होने लगा। अब जब वो ड्रिफ्ट भी होने लगा, ठीक है, तो हम एक जगह देखेंगे। अब देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतना ट्रेंड हो जाना है कि आप इस चीज को पकड़ सको। डोंट वरी अबाउट इट। जब प्राइस एक तरफ को टूटता है ना, तो वो टूटता हुआ चला जाता है, चाहे वो इस तरफ टूटे या इस तरफ टूटे, ठीक है। और उसका तरीका क्या होगा आपके लिए, ये देखिए। अब जब भी ये कहानी बनी, ओके, अब देखिए यहां पे प्राइस लॉक हुआ, प्राइस नीचे टूट गया, सपोर्ट लेवल को तोड़ गया नीचे की तरफ। जब ये सपोर्ट लेवल को तोड़ गया, तो अब यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, हायर सॉरी लोअर लो, लोअर हाइज बना रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज। इस दिन भी बनाया, इस दिन प्राइस इस दिन वॉल्यूम रुक गया, वॉल्यूम में ब्रेक आया, ठीक है, इस वाली जगह पे वॉल्यूम फिर नीचे गया। अब यहां से वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इस वाली जगह पे। जब इस दिन पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्या इसमें लोअर हाई और लोअर लो बना वापस से, हाँ या ना? ठीक है, बन गया, डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड। सर हम ठीक है। इसमें सर हम इसमें टोटल वॉल्यूम देख रहे हैं, डिलीवरेबल नहीं देख रहे, राइट? नहीं नहीं नहीं, इसमें मैं टोटल वॉल्यूम दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये मैं सिखा रहा हूं इस चीज को करने के लिए। ये देखो, ये मैंने अभी ज्ञान बांटा था ना थोड़ा, कि ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि ड्राइंग बना के तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। पर अगर आपको रियली देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो उसको देखने का जो तरीका है वो ये वाला है। आप ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर पुट्स को खरीद लिया होता, प्राइस कहां गया है? ठीक है, मानते हैं? अब डिलीवरी वॉल्यूम भी देख लेते हैं। यहां पे कुछ दिख रहा है, डबल डबल सा हुआ है कहानी। प्राइस कहां पे है? सॉरी, यहां पे हुआ है ना। हाँ, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, हाँ, पिवट पॉइंट, आई विल रिपीट, वेट। हाँ, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पे भी एक ब्रेकआउट आ गया। ओके, अच्छा, यहां पे जब ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ था, अगले दिन वॉल्यूम गिरा था, राइट? डिलीवरी क्वांटिटी, प्राइस किस तरफ को गया, ऊपर या नीचे? डिमांड है, सप्लाई है? सप्लाई है। सप्लाई होती है तो प्राइस कहां जाता है, नीचे गिरता है ना, ठीक है। अब इस दिन पे ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ऊपर गया, इस दिन वॉल्यूम गिरा, इस दिन पे ये लास्ट प्राइस है, प्राइस किस तरफ को मूव किया? डाउन। नीचे की तरफ। क्या है, सप्लाई है, डिमांड है? सप्लाई। विच मीन्स शॉर्ट और लॉन्ग। अगर शॉर्ट जाना है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गिरेगा तेजी से। अगर बाइंग साइड पे भी जाना है
तो कॉल को बाई करोगे, पुट को बाई करोगे? पुट। फ्रेंड्स, आसान है या बहुत मुश्किल है? रॉकेट साइंस है ये? ठीक है, तोप तो नहीं चलाना है ना इसमें। ओके, तोप नहीं चलाना है अपने को, राइट? अपने को ट्रेड करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना है चीजों को। हमको उस तरीके से काम करना है जो तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाकर पढ़ाई नहीं किए होंगे या ऑक्सफोर्ड में जाकर के पढ़ाई नहीं किए होंगे। ठीक है, वो इस तरह के जो सिंपल मेथड्स होते हैं, ठीक है, इन सिंपल मेथड्स को इस्तेमाल करके स्टॉक के ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें मिनिमम 2 टाइम्स का ब्रेकआउट होना चाहिए, मिनिमम, कम से कम। ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा ब्रेकआउट तो होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे 4,46,000 है, यहाँ पे 4,72,000 है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी ऊपर नीचे तो होगा, बट जिस दिन कुछ डबल, दुगना, तिगना, चौगना टाइप का हो रहा है, वो दिन तो मतलब फिर कमाल ही होंगे ना। ठीक है, और जितना बड़ा ब्रेकआउट उतना बढ़िया, मतलब ट्रेंडिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? तो गाइस, डर तो नहीं लग रहा? अब ऑप्शंस बाइंग सेलिंग क्या करें, कैसे करें? ये जो सिंपल चीजें बताई हैं, ये क्लियर है सबको? ट्रेंड कैसे निकालते हैं क्लियर है? ठीक है, प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरेबल क्वांटिटी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये तो हो गई ओवरऑल बातें, ये हर स्टॉक पे एप्लीकेबल होगी, राइट? जब भी किसी भी स्टॉक को आप उठाओगे और उसको ट्रेड करना चाहोगे, तो आप इस तरह के जो मेथड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करोगे इन ऑर्डर टू कंफर्म ट्रेंड्स। ठीक है, और कंफर्म करने के बाद चीजों को फिर हमको एक निटी ग्रिटी के साथ अपनी ट्रेड को लगाना होगा। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कौन से स्टॉक को, अब 50 स्टॉक है ना, ठीक है, और जो लोग अपने बिजनेस को आगे चल के बढ़ाएंगे उनके लिए तो 300 स्टॉक्स हैं। अब उसमें से एक आधे स्टॉक को उठाना है ना अपने को। मान लो 3 स्टॉक ऊपर के या 3 स्टॉक नीचे के, या 2 स्टॉक ऊपर के 2 स्टॉक नीचे के ही छांटने हैं, जिसमें कि मतलब इतना दिमाग लगाएं, मेहनत करें तो फायदा भी मिले अपने को। मानते हो? ठीक है, तो वो स्टॉक कैसे ढूंढे? ठीक है, वो स्टॉक के लिए अपने को थोड़ा सा हल्का सा एक फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। ठीक है, उससे अपने को यह पता चल जाएगा कि अब मुझे रिलायंस पे फोकस करना है, या मुझे यूपीएल पे फोकस करना है, या मुझे टाटा स्टील पे फोकस करना है, या मुझे किसी और स्टॉक पे फोकस करना है। ठीक है, उसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि कौन से दिन से आपको किस स्टॉक को मॉनिटर करना शुरू करना है। ठीक है, और हफड़ा तफड़ी नहीं करना है, हवाई घोड़े पे सवार नहीं होना है कि भाई आज अगर ब्रेकआउट दिख गया है तो बस किसी तरह घुस जाऊं उस ट्रेड के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टॉक आपको खुद बताएगा कि किस दिन पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, का एक दिन होगा, ओके, तो वो उस दिन पे आपको एंटर करना है।
ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा आज के इसमें ट्रेनिंग में कि वो दिन कैसे पता चलता है। ठीक है, पर सबसे पहले स्टॉक को, कौन से स्टॉक को पढ़ना है, वो स्टॉक को मैं कैसे ढूंढूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? वो पता करना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 50 के 50 को पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते में ही सफेद हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से 4 को उठाऊं और पढ़ूं, वो कैसा तरीका है, कौन सा तरीका है, क्या मेथड है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, किसी को मुश्किल लग रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हैवी कंटेंट है, बहुत मुश्किल है समझना, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो बता दो भाई। ठीक है, पिवट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन उदय, ओके, लेटर। ओके सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। व्हाट आई विल डू नाउ इज वी विल हैव टू रिफ्रेश द सेशन, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे काटना है। ठीक है, इससे बड़ा वीडियो दिक्कत हो जाएगी हमको एनकोड करने में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, हम लोग एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, 12:15 या 12:20 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस बारी मैं लॉग आउट करूंगा और लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा, जिससे कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इस जगह पे कट जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है, ओके सर, बाय। ओके, सो यू गाइज विल हैव टू लॉग इन बैक। हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब बताऊंगा, अब उसी तरफ मूव करेंगे। तो you'll all have to log out and log in, okay? I'm shutting down and starting it back. So Okay. around 12:20. Thanks. Bye bye. Okay, bye.